डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है। जो हमारा यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर आप देखें यूनिट थ्री में वी हैव डन मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये रहा लास्ट टॉपिक हमारा आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और तीसरा एक और है फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कितने हिस्सों में बांट देंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। मैंने आपको बताया था एक कंपनी के जो प्रेमाइसिस होता है, जो जगह होती है, उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है। लेकिन कंपनी के बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, उसी को बिजनेस एनवायरमेंट कहा जाता है। और उसे अगर हम टोटल बांटें तो उसकी 5 डायमेंशंस निकलती हैं, और वो 5 डायमेंशंस क्या हैं? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यानी कि एक बिजनेस को इन 5 इन्वायरमेंट से होकर गुजरना पड़ता है। क्लियर है? आपको इसके अदर नेम्स याद रखने होंगे, डायमेंशंस, कंपोनेंट्स, क्योंकि एक साल जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है बात ये? अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये 5 इन्वायरमेंट क्या होते हैं। तो मैं एक एक करके लूँगा आपके सामने। सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी? सोशल इन्वायरमेंट की। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, आपको ये जो 5 इन्वायरमेंट हैं इनमें इनका मीनिंग देखना है और इनके एलिमेंट्स देखने हैं, यानी कि इनके एग्जाम्पल्स वगैरह क्या क्या हैं। तो बताया, अगर आप देखें सोशल इन्वायरमेंट की बात क्या आती है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल, इट मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी से जुड़ा हुआ। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है बिजनेस की वो जिम्मेदारियां जो सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक बिजनेस के लिए सोशल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे सोशल फोर्सेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बिजनेस से सोसाइटी क्या चाहती है। एक चीज़ तो आपने सीख रखी थी, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका कि कंपनी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे सोसाइटी के लोगों को एफोर्डेबल प्राइस पर। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया सोशल इन्वायरमेंट का। अब मैं बात करता हूँ किसकी? इसके एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर सोशल इन्वायरमेंट को बनाएंगे। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्क फोर्स। ठीक है, वर्क फोर्स का मतलब इम्प्लाइज से एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर बताया शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन वर्क फोर्स, यानी कि जो इम्प्लाइज हैं उनमें वीमेन कितनी हैं, बर्थ और डेथ रेट कितना है, कंजम्पशन हैबिट्स कैसी हैं, फिर है एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्शन, इनोवेशन, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, क्योंकि ये सब सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, क्वालिटी लाइफ यानी कि गंदगी है या साफ है, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, पॉपुलेशन शिफ्ट, नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लास्ट है सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये इन्हीं के हैं। जैसे कस्टम और ट्रेडिशन आ गया, वैल्यूज़ आ गई, सोशल ट्रेंड्स आ गए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बिजनेस आ गई, इन्हीं के ये सारे एग्जाम्पल बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सोशल इन्वायरमेंट है। अब सोशल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। एक एग्जाम्पल आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज़ ये बताई, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व इन इंडिया, ये फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। किसे? ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज़ को।
जो ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज हैं उन्हें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और स्वीट्स और कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, टेलरिंग आउटलेट्स हैं, एंड में अदर रिलेटेड बिजनेस। मतलब कहने का ये है कि जो फेस्टिवल्स हैं, जब फेस्टिवल आता है तो इनकी वजह से, फेस्टिवल की वजह से कई सारे बिजनेसेस को क्या होता है, फ़ायदा होता है। और देखिए अगर फेस्टिवल ही ना हो तो कारोबार पे असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली का सीज़न आता है तो मिठाई का बिज़नेस बढ़ जाता है, ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस बढ़ जाता है, क्रॉकरी का बिज़नेस बढ़ जाता है। दिवाली चली जाएगी तो यही बिज़नेस हल्के हो जाएंगे। तो आप ये देखिए बिज़नेस पर कितना गहरा इम्पैक्ट डाला सोशल इन्वायरमेंट में। फिर सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स क्या है, एग्जाम्पल है सोशल इन्वायरमेंट का। अगर सेलिब्रेशन ना हो फेस्टिवल्स का तो आप देखते हैं बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये फैक्ट है। रमज़ान का महीना ले लीजिए, रमज़ान के महीने में ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन, फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो जो फ्रूट्स का बिज़नेस करते हैं उनका बिज़नेस अपलिफ्ट हो जाता है। लेकिन रमज़ान के बाद वही बिज़नेस डाउन चला जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते वो भी रमज़ान में फ्रूट्स खाना शुरू करते हैं। फेस्टिवल्स पे क्या होता है, आपने देखा होगा, फेस्टिवल्स पे भी बिज़नेस अपलिफ्ट कर जाता है। तो देखिए आप कितना इम्पैक्ट पड़ता है फेस्टिवल्स का हमारे बिजनेस पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया, जैसे सोशल ट्रेंड की बात करी थी हमने। ठीक है, क्या ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी में, तो देखिए सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइजेज। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब मैंने बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरेगी, और थ्रेट्स का मतलब था बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले नेगेटिव चेंजेस जिससे हमारी परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो एग्जांपल बताया हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड, ये एक ट्रेंड है सोसाइटी का। लोग आज अपनी हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ क्रिएटेड अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक डाइट्स ऑफ ड्रिंक का, जिम्स का ज़्यादा हो गया, मिनरल वाटर हो गया, फूड सप्लीमेंट, इनकी डिमांड बढ़ गई है। किसकी वजह से, सोशल ट्रेंड जो है जैसे चल रहा है हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड। क्लियर है बात ये। तो बेटा ये था हमारा क्या, सोशल इन्वायरमेंट जो हमने करा। ठीक है, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट इन्वायरमेंट की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है, यू नो वेरी वेल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पेस। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, और एक बिजनेसमैन के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप देखते हैं नई टेक्नोलॉजी में पुरानी टेक्नोलॉजी में जो कमी होती है उसे दूर किया जाता है या कुछ एडिशन होकर आया जाता है। जो बिज़नेस पीछे रह जाते हैं उसकी एक वजह ये होती है कि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कॉप अप नहीं कर पाते। तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में क्या बताया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो चीज़ें, वो फोर्सेस जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस से रिलेटेड होती हैं, विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप ये देखिए ना, पहले अगर हम देखें प्रोडक्शन जो हुआ करता था वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हुआ करती थी। अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के साथ साथ वो क्या हो गई, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो यहाँ पर बताया scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। क्लियर हो गई बात ये। तो चलिए हम देखते हैं मेजर एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन के मेथड में चेंजेस आना। पहले हम प्रोडक्शन करते थे किसी और मेथड से, अब हम कोई और मेथड अपना रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के रोटी की बात करूं, रोटी का बनना भी एक प्रोडक्शन है। पहले चूल्हे पर बनती थी, फिर क्या हुआ, स्टोव आया, स्टोव के साथ साथ गैस सिलेंडर आया, अब मशीन आ गई। आपको कुछ नहीं करना,
आप क्या करिए, मशीन में आटा डालिए, आटा अपने आप गूंदेगा, अपने आप उसके पेड़े बनेंगे, अपने आप वो मशीन में जाएगा और रोटी बनकर तैयार। ठीक है, सिर्फ आपको देखना है। तो ये हम कहते हैं चेंज आ गया मेथड ऑफ प्रोडक्शन में। इसी के साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल है, नई मशीनरी आ गई, नए इक्विपमेंट आ गए। तीसरा आ गया न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो नए नए मेथड आ गए वर्किंग के। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। ठीक है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट आ चुका है। न्यू टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, बिजनेस को नए नए तरीक़ों से ऑपरेट करना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, तो आप देखिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा और ये एलिमेंट्स, क्योंकि इन्हीं को बेसिस बनाकर स्टोरी टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो बताया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो गया है कि आप घर बैठे एयर टिकट, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, अपने घर से, अपने ऑफिस से या कहीं से भी। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। ऐसा देखा जाता है कि CD रोम एंड इंटरनेट www मल्टीमीडिया पेजेस हाईलाइटिंग द वर्च्यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। आप इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांसिस्टर, ये सारे एग्जाम्पल हैं और मैनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन राइट इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये बेटा ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और ये सोशल इन्वायरमेंट था जो हमने करा। अब हम बात करते हैं किसकी? लीगल इन्वायरमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉ, जितने भी कानून होंगे, जिसके भी आगे एक्ट लिखा होगा, वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। बताया लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो भी एक्ट पास करती है, वो सारे एक्ट को अगर हम जोड़ दें तो हम ये कहेंगे कि ये लीगल इन्वायरमेंट में आता है। और जो कोर्ट जजमेंट देते हैं, जैसे आपने देखा होगा, लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जज जो भी जजमेंट देते हैं वो सारे जजमेंट आपके क्या हैं? लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जितने भी कानून बने हैं, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, और इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये जो मेट्रो है इसका भी एक्ट है, रेलवे एक्ट है, RBI एक्ट है। जितने भी एक्ट बनते हैं, सारे एक्ट को अगर मैं जोड़ दूं तो वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। मेजर एलिमेंट्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या है। कानून एंड वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड इन दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन पास होते हैं वो सब लीगल इन्वायरमेंट में आते हैं। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑर्डर देती हैं, ठीक है, अब चाहे किसी भी लेवल की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो, वो सब ऑर्डर किस में आएंगे? यहाँ पर। जैसे दिल्ली सरकार ऑर्डर दे रही है, ठीक है, रिगार्डिंग कोरोना, तो बेटा वो सब किस में आएंगे? वो आपके लीगल इन्वायरमेंट में आएंगे। कोर्ट का जजमेंट, हमारे जो जज साहब जो जजमेंट देते हैं, वो सब किस में आएगा? लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसी तरीके से डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एट एवरी लेवल, सेंटर, स्टेट और लोकल। देखिए, सेंटर पे तो बीजेपी की सरकार है, स्टेट में दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी, और लोकल में आ जाता है आपके ये MLA कॉरपोरेशन वाली जो सरकारें होती हैं इसमें। ठीक है, मेकिंग एनी ऑर्डर कंपलसरी, जैसे ये कह दिया भाई, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कि हर व्यक्ति को दिल्ली में क्या करना है? मास्क पहनना अनिवार्य है। तो ये क्या है? एक मास्क पहनने का जो ऑर्डर है इसे कंपलसरी कर दिया गया। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास बहुत अच्छे से होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहाँ पर ये बताया इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है लीगल इन्वायरमेंट का, या इसे आप इसका एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज़ प्रोहिबिटेड, सही बात है, ठीक है, शराब का जो ऐड है वो देना अलाउड नहीं है। और आपने देखा होगा जो सिगरेट्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ, यानी कि लीगल वार्निंग्स लिखी होती हैं उस पर क्या? सिगरेट
सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरीके के लीगल वार्निंग आपको मिल जाती हैं एडवर्टीज़मेंट में। तो बेटा ये था आपका लीगल इन्वायरमेंट। अब मैं बात करता हूँ किसकी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे तो ये बेसिकली कनेक्टेड है पॉलिटिकल कंडीशन से। तो बताया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री में जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, एंड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, और गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस की तरफ। तो देखते हैं मेजर एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में सरकार का कितना इंटरवेंशन है, हमारी कंट्री के क्या रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज से, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है जैसे बीजेपी सरकार है या दिल्ली में आम आदमी सरकार है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है और इनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। दूसरा वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और दूसरी पार्टीज़ की भी वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि सब कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, ये भी किस में आ गया, इसमें आ गया स्किल इंडिया मूवमेंट, ये सारे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब यहाँ बताया अगर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है कॉटन गारमेंट्स के प्रोडक्शन में, तो इट विल हैव टू पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट विल हैव टू हटा दो यहाँ से, इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस। जब सरकार सब्सिडी देगी तो कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस पर इसका असर पड़ेगा। तो देखिए हमने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंप्लीट करा, लीगल इन्वायरमेंट करा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट करा, सोशल इन्वायरमेंट करा। हमारा अब लास्ट है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसे भी हम देखते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या कहता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। तो देखते हैं इको से मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं सब इसमें, जीडीपी आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, डिस्पोजेबल इनकम आ गया, चेंज इन सेविंग, वैल्यू ऑफ रुपी आ गया, स्टॉक मार्केट इंडाइसिस, डीमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी बिल आ गया। मतलब जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें पढ़ी थी, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट बनते हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो आपको अब यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, मतलब ये सभी में एग्जाम्पल का हो या इम्पैक्ट का हो। तो देख लेते हैं हम एक आध एग्जाम्पल। अ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री, जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, आप चाहें बस ये एग्जांपल ले लें, बाकी ये एग्जांपल आप हटा सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो बेटा ये थे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस जो आपने 5 करे। अब ये जो टॉपिक है ना, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बेटा ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना। वैसे हो सकता है डेफिनेशन तो आपको, ये तो कंफर्म है ही नहीं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इनके डेफिनेशन आपको पता ही होंगे कि ये क्या होते हैं। अब ये है मैनेजरियल रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ये देख लेते हैं, सिलेबस में गिवन है लेकिन ये आता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। आएगा नहीं वैसे ये, लेकिन फिर भी ये है कि एक गो थ्रू आप कर लेना इसे, एक स्टोरी के तौर पर देख लेना। यहाँ देखिए बताया क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बताई जो हम कर चुके हैं। चेंजेस का मतलब बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर होता है कि ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहता है, इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है कॉन्टिन्यूसली। यानी कि एक कंपनी है, कंपनी के बाहर का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते हैं। आप देखते हैं हमारे कस्टमर चेंज होते हैं, हमारे इन्वेस्टर चेंज होते हैं, सप्लायर्स चेंज होते हैं, सरकार की पॉलिसियाँ टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं,
हर स्टेट की पॉलिसीज़ अलग अलग हैं। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। जैसे एग्जांपल बताया, कस्टमर का टेस्ट बदल जाता है, कस्टमर सप्लायर के एटीट्यूड में चेंजेस आ जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर ने कहा भाई एडवांस पेमेंट दो, अगर हम किसी से माल मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, उसने कहा जी एडवांस पेमेंट दो, ठीक है, तो फिर हमें एडवांस देनी होगी। पहले नहीं होता था लेकिन अब होने लगा है। तो ये क्या कहलाता है, सप्लायर के एटीट्यूड में चेंजेस आना। अब यहाँ बताया चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, बिजनेस से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बदल गई हैं, लीगल रेगुलेशंस बदल गए हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना, ये एग्जाम्पल एक बार देख लेना, बस ये आपको पता होना चाहिए चेंजेस का क्या मीनिंग होता है, और ये एग्जाम्पल एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे जो अब आप देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है अब, तो ज़रूर कंफर्म्ड आपका एक क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट से अगर आएगा तो ये जो पांचों इन्वायरमेंट है ना, डायमेंशंस, कंपोनेंट, लीगल इन्वायरमेंट वाले, ये सब ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो बेटा ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी पूरा हो गया, यूनिट 1, और ये यूनिट 3 हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का भी कंप्लीट कर लिया है।